तो भाई हम बात करेंगे आज के एलिमिनेशन बायोमॉलिक्यूलर रिएक्शन क्या होता है। तो सबसे पहली बात यह है कि एलिमिनेशन रिएक्शन उस रिएक्शन को कहते हैं जिसमें अल्काइल हैलाइड के पास बीटा कार्बन पे एक हाइड्रोजन होना चाहिए। बीटा कार्बन पे एक हाइड्रोजन होना चाहिए जो कि स्लाइटली एसिडिक होता है। उस पर पार्शल पॉजिटिव चार्ज होती है ड्यू टू इंडक्टिव इफेक्ट। तो जो बेस जिस भाई को हम कहते हैं, बेस का काम यही होता है कि वो प्रोटॉन लेके उड़ता है। तो अगर बीटा कार्बन पे हाइड्रोजन अवेलेबल है तो बेस क्या करेगा, उस हाइड्रोजन को लेके उड़ेगा। उसके बाद क्या होगा कि फिर हाइड्रोजन जब निकलने वाला होगा, जैसे जैसे बेस हाइड्रोजन को ले रहा होगा तो एक डबल बॉन्ड बनना शुरू होगा और जो लिविंग ग्रुप है हेलाइडाइन वो वहां से निकलना शुरू होगा। तो ये सारा काम एक ही स्टेप में होता है। अब हमने कल पढ़ा था कि ऐसा रिएक्शन जिसमें बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मेशन एक ही स्टेप में हो उसको कंसर्टेड रिएक्शन कहते हैं। तो इसमें उसी स्टेप में, ये एक सिंगल स्टेप रिएक्शन है, उसी स्टेप में क्या होगा कि बेस बीटा कार्बन से हाइड्रोजन ले रहा होगा, उसी वक्त डबल बॉन्ड बन रहा होगा, उसी वक्त हेलाइड जो लिविंग ग्रुप है वो उड़ रहा होगा। तो ये सारे जो हैं एक ही साथ काम कर रहे हैं। अब क्योंकि सिंगल स्टेप रिएक्शन है तो यही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा। और इस रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में क्या चीज़ें हैं? इस रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में दो चीज़ें हैं, दो सब जो है मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व हैं। तो इस रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी 2 होगी। व्हाट इज मॉलिक्यूलरिटी? मॉलिक्यूलरिटी इज व्हाट के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व इन द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो दो हैं। कौन कौन से दो हैं भाई? एक न्यूक्लियोफाइल है और दूसरा सबस्ट्रेट है। सही कहा मैंने? सही कहा ना कि इसमें दो मॉलिक्यूल हैं, एक न्यूक्लियोफाइल और एक, बिल्कुल गलत कहा मैंने कहा शायद आप समझ लोगे। चलो ज़हरा को बात समझ आ गई और अर्श को भी समझ आ गई। एक बेस होगा क्योंकि एलिमिनेशन रिएक्शन है, हमें बेस चाहिए, न्यूक्लियोफाइल नहीं चाहिए। अगर न्यूक्लियोफाइल होगा तो फिर वो तो सब्स्टिट्यूशन करवाएगा। तो एक बेस इन्वॉल्व है, ठीक है, और दूसरा जो है सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल। तो ये इसकी काइनेटिक्स जो है वो क्या बताएगी कि ये एक सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन होगा और रेट दोनों की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा, बेस की भी और सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल। ठीक है, तो दोनों की कंसंट्रेशन पे रेट डिपेंड करेगी। पहली बात कि ये एक बायोमॉलिक्यूलर रिएक्शन है, दो मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होंगे और सिंगल स्टेप इज वन स्टेप बायोमॉलिक्यूलर रिएक्शन। दिस रिएक्शन प्रोसीड्स थ्रू कंसर्टेड मैकेनिज्म। क्या होता है? इसमें बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मेशन एक ही स्टेप में हो। तो ऐसा रिएक्शन जिसमें बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मेशन एक ही स्टेप में हो तो उसको हम कंसर्टेड रिएक्शन। In this mechanism, breaking of carbon halogen bond and removal of beta hydrogen and formation of pi bond. pi bond की फॉर्मेशन ये सारे उसी स्टेप में हो रहे होंगे, एक ही स्टेप में जो है इतना सारा कबाड़ हो रहा है, ठीक है, एक ही स्टेप। अच्छा, उसके बाद क्या है भाई? As two molecules are involved in the rate determining step, hence it is second order reaction and its molecularity is what? 2. इसमें दो मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हैं। The rate of E2 reaction depends upon the concentration of substrate molecule as well as concentration of a base, not a nucleophile. तो रेट जो है वो बेस की कंसंट्रेशन पे भी ओके और सबस्ट्रेट से भी ओके। सपोज करें अगर आप इन दोनों में से कंसंट्रेशन डबल करते हो और इसकी कंसंट्रेशन 1/3 करते हो, बताएं ओवरऑल रेट क्या होगा? ओवरऑल रेट क्या होगा? रेट इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? बस इतना बता दो। रेट क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगा। रेट 1 से डिक्रीज होके 0.66 हो जाएगा। क्या समझ गए? 1 से डिक्रीज होके 0.666 हो जाएगा। ठीक है, तो भाई अगर आप इसकी कंसंट्रेशन ट्रिपल करते हो और इसकी कंसंट्रेशन डबल करते हो तो बताएं रेट कितनी मरतबा बढ़ेगा? 5 मरतबा। सही कहा मैंने? रेट 5 टाइम्स बढ़ेगा। यस 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 यस, नहीं 6 टाइम्स। प्रोडक्ट दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 2 3 टू द रेट 6 टाइम बढ़ जाएगा। ठीक है, क्लियर है ये? चलिए उसके बाद क्या है कि आयोनाइजेशन डस नॉट अकर इन E2 रिएक्शन, हेंस नॉन पोलर। अगर इसमें क्योंकि आयोनाइजेशन नहीं होती, ट्रांजिशन स्टेट बनती है, तो हमें एक पोलर सॉल्वेंट नहीं चाहिए, हमें एक नॉन पोलर सॉल्वेंट चाहिए। किसके लिए? E2 के लिए। ठीक है, अच्छा, ट्रांजिशन स्टेट इज फॉर्म्ड इन E2 मैकेनिज्म इंस्टेड ऑफ कार्बोकेटाइन। कि कार्बोकेटाइन की जगह पे हमें एक ट्रांजिशन स्टेट मिलती है और ट्रांजिशन स्टेट बनाने के लिए
हमारी रिक्वायरमेंट ये नहीं है कि हम पोलर सॉल्वेंट यूज करें। चलिए भाई इसको तो इधर ही खत्म करते हैं और आते हैं इधर एक एग्जांपल लेने। अब एग्जांपल में कोई बेस है, एग्जांपल मैंने इधर भी दिया हुआ है। चलिए ये देखिए भाई, ये ट्रांजिशन स्टेट बन रही है, किस तरह से सीन बन रहा है कि हमने क्या किया है। अब ये मिथॉक्साइड जो है आपका बेस है और मिथाइल अल्कोहल जो है आपकी सॉल्वेंट है। सॉल्वेंट देखिए कि एक मॉडरेटली पोलर सॉल्वेंट है, यानी स्लाइटली पोलर है, इतनी ज्यादा पोलर नहीं है। अब क्या होगा कि जैसे ही ये बेस जो है इस हाइड्रोजन को अप्रोच करेगा तो ये जो बॉन्ड है इसमें दो इलेक्ट्रॉन, एक कार्बन का है दूसरा हाइड्रोजन, तो ये तो बन जाएगा मिथाइल अल्कोहल, ठीक है, माइनस ऑफ मिथाइल अल्कोहल कर, यानी बेस जो है वो बीटा कार्बन से, अब ये थी कार्बन और ये थी बीटा कार्बन, बीटा कार्बन पे जो हाइड्रोजन मौजूद है इसको बेस लेके उड़ा, जैसे ही ये बांड बनना शुरू होगा तो ये बांड टूटना शुरू होगा और यहाँ पे पाई बांड बनने की शुरुआत होती है। अब जैसे ये पाई बांड बनना शुरू होगा तो ये बांड टूटना शुरू होगा, क्योंकि ये सारे बांड एक ही, ये बांड बनना शुरू हो रहा है, ये टूटना शुरू हो रहा है, और ये टूट रहा है तो ये बन रहा है, ये बन रहा है तो ये टूट रहा है। एज अ होल क्या होगा, एज अ होल ये होगा कि यहाँ से हाइड्रोजन रिप्लेस होगा, यहाँ से ब्रोमीन रिप्लेस होगा। अब दो एडजेसेंट कार्बन से, दो एडजेसेंट कार्बन से, दो एडजेसेंट कार्बन से क्या हो रहा है कि दो ग्रुप रिमूव हो रहे हैं, तो दोनों कार्बन की इसकी भी एक वैलेंसी फ्री हो जाएगी, इसकी भी एक वैलेंसी फ्री हो जाएगी, तो ये आपस में क्या बनाएंगे, डब्लू बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है, तो ये आपस में डबल बॉन्ड बनाएंगे और हमें क्या मिलेगा, एक अनसेचुरेटेड प्रोडक्ट मिलेगी। और ये बेस जो है ये हाइड्रोजन लेके उड़ा, कहाँ से आया ये, कि वो सबस्ट्रेट का बीटा हाइड्रोजन, ठीक है, तो इसने एज अ बेस प्रॉपर्टी शो की, मिथाइल अल्कोहल सॉल्वेंट थी, और सोडियम मिथॉक्साइड जो है एक स्ट्रॉन्ग बेस था, ने क्या किया कि इस रिएक्शन को अपने अंजाम तक, ठीक है। तो यही होता है कि सारी चीजें देखें, ये ट्रांजिशन स्टेट है, इसी में ही हर सब कुछ हो रहा है कि यहाँ पे देखें बेस भी इन्वॉल्व है, ये बेस हो गया और ये पूरा मॉलिक्यूल क्या है, सबस्ट्रेट है, तो यही सिंगल स्टेप रिएक्शन है। ये क्या होगा, यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन होना चाहिए कि बायोमॉलिक्यूलर होना चाहिए, यूनिमॉलिक्यूलर होना चाहिए कि बायोमॉलिक्यूलर, बायोमॉलिक्यूलर, क्योंकि दो मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हैं, बेस भी इन्वॉल्व है और सबस्ट्रेट भी इन्वॉल्व है, ठीक है, ये बात समझ आ गई बेटा। तो ये आपका होता है एलिमिनेशन बायोमॉलिक्यूलर रिएक्शन। और सबस्ट्रेट की चॉइस क्या होगी, सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल जितनी जो है आपकी क्या कहते हैं ब्रांचिंग कम होगी, जितनी ब्रांचिंग कम होगी, यानी जो आपका प्राइमरी अल्काइल हैलाइड होगा, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड होगा वो E2 से ज्यादा रिलेटेड। एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लेता हूँ आप लोगों से, सिंपल सा क्वेश्चन सही, which compound undergoes अब ऑप्शंस आपके सामने आपका है, आपका ग्रुप, बेंजाइल ब्रोमाइड, ऑल ऑफ। क्वेश्चन आपका सिंपल है कि विच कंपाउंड अंडरगोस सब्स्टिट्यूशन एज वेल एज एलिमेंट। सिंपल सा क्वेश्चन है, जरा सोच के जवाब दे, ज्यादा जल्दबाजी की जरूरत नहीं, ज्यादा जल्दी ना करें बेटा, आहिस्ता आहिस्ता से जवाब दें। मैं सुन भी रहा हूँ, सुन तो नहीं रहा, सॉरी, देख रहा हूँ, FM रेडियो पे आपका आंसर देख रहा हूँ। तो बी और डी का मिक्सचर आ रहा है, सी और डी, मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट सेज बी, ठीक है। एलिमिनेशन की एक रिक्वायरमेंट थी, कल हमने पढ़ा था
एलिमिनेशन की एक रिक्वायरमेंट है बीटा हाइड्रोजन। बीटा हाइड्रोजन इज नेसेसरी टू कैरी एलिमिनेशन रिएक्शन। तो इसमें बीटा कार्बन ही, तो ओनली बात समझ रहे हैं बेटा कि इसकी रिक्वायरमेंट है कि एलिमिनेशन करने के लिए बीटा कार्बन पे हाइड्रोजन होना चाहिए, जो कि नहीं है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे देखें कि बीटा कार्बन मौजूद है और बीटा कार्बन पे हाइड्रोजन। यहाँ पे बीटा कार्बन जरूर है बट नो बीटा हाइड्रोजन, बीटा हाइड्रोजन नहीं। तो व्हाट शुड बी द राइट आंसर? राइट आंसर इज, बेटा बात समझ आ गई? तो जिनको अगर पहले समझना या नहीं आ रहा था तो अब आ गया समझ, आ गया? जल्दी बताते जाएं, आ गया समझ? जो नए छुटकू छुटकू बच्चे आए हैं वो बताएं। अकबर को भी समझ आ गया, अच्छी बात है भाई। साहिल को भी आ गया, महक को भी आ गया। बजाज आइए, बजाज 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 बजाज, न्यू बजाज, न्यू बजाज है शायद नहीं है। ठीक है, ठीक है, बजाज नहीं, अभी तक नहीं है, ठीक है कोई बात।